ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 अगस्त 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सब बातों में सहनशील बनो। सब बातों में सहनशील बनो। निंदा, स्तुति, जय, पराजय सब में समान रहो। निंदा, स्तुति, जय, पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सब बातों में सहनशील बनो। निंदा, स्तुति, जय, पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। किसी ने कुछ कहा, किसी ने ऐसा कहा, बहुत जल्दी विश्वास कर लिया, हाँ कहा होगा, और रिएक्शन दिखाने शुरू कर दे। तो सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। अवस्था बिगड़ने में देर नहीं लगती, बनने में कितनी देर लगती है। चिंतन श्रेष्ठ रहे, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बिगड़े एक सेकंड में। किसी भी बात पर क्यों करना शुरू कर दो, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या है, बस बिगड़ गई अवस्था। और इसके लिए हमें ड्रामा का पार्ट भी पक्का होना चाहिए, वो भी पता है, पर समय रहते याद ही कहाँ रहता है। और जब समय बीत जाता है तो हाथ में फिर ना तो अपनी अवस्था, ना कुछ और दिखाई देता है, बस बातें ही सुनाई देती हैं। और फिर कुछ और समय बीत जाने पर बातों का असर तो खत्म हो जाता है, पर अवस्था बिगड़ जाती है। और जब अवस्था बिगड़ जाती है तो खुद को देखकर खुद में ही लज्जा आती है कि ये क्या कर लिया, बात तो कुछ भी नहीं थी, सब कुछ तो हमारे सामने ही था। हम तो बातों को सोच सोच के, या किसी ने कुछ कहा, जैसे बाबा कहते, किसी ने कहा, अच्छा बाबा ऐसे कह रहे थे तुम्हारे बारे में, किसे तो बड़ा ही दे अभिमान है, अच्छा बाबा ऐसे कह रहे थे, चलो हो गया, अवस्था बिगड़ गई। कैसे कैसे बाबा कह रहे थे। ये जीवन है। जीवन में आपने क्या धारणा की है, उसके आधार पर आपकी अवस्था है। आपने अपनी बुद्धि को क्या दिया है, उसके आधार पर आपकी अवस्था है। क्या देते हैं आप अपनी बुद्धि को? अच्छा सोच, बुरा सोच तो कोई भी नहीं कहता कि मैं अपनी बुद्धि को दूं, पर बुरे विचारों में चले जाना या इसकी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान देना, तो क्या है, अवस्था कहां से बन जाएगी। एक समान अवस्था नहीं होती। कोई निंदा करता है तो बिगड़ पड़ते हैं, कोई स्तुति गाता है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, कोई मान देता है तो बस पूछो ना जी, और कोई अपमान करता है तो पूरा सब कुछ खत्म कर डालते हैं। तो अवस्था कहाँ है एक समान, क्योंकि सहनशीलता भी नहीं है। आज के समय में मनुष्य में इतना सहनशीलता ना होने के कारण ही बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातों में जिसको इग्नोर किया जा सकता है, जिसको ज्यादा बढ़ावा ना दिया जाए तो कोई बात नहीं, पर आजकल हर छोटी छोटी बात पर बतंगड़ बना दिया जाता है। ये ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, वो ऐसा करता है, बस अनुमान और सुनी सुनाई बातों पर अपना आया दे अभिमान, बस अवस्था खत्म। अच्छा सोचते हैं तो अवस्था बनती है, हर चीज कितनी अच्छी दिखाई देने लगती है। इसीलिए कहा है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव नजर आने लगता है। अवस्था बिगड़ती है, सब के अंदर से कमी कमजोरियां, यही फिर हम मुरली भी सुनते हैं, धारणा नहीं करते हैं। मुरली सुनकर धारण करने की चीज है ना, सिर्फ सुनकर ऐसे बहुत अच्छी ऐसे थोड़ा। हम कोई भक्त थोड़ा है जो सिर्फ गायन करेंगे और गायन में गायन क्या कर रहे हैं इसके बारे में ही नहीं जानकारी होगी, कह क्या रहे हैं ये भी नहीं पता हो। तो ज्ञान का अर्थ है समझ।
नॉलेज वो जो लेकर हम नॉलेजफुल बने, समझदार बने और जीवन को श्रेष्ठ बना ले। तो ये सारी चीजें हमारे अपने जीवन की हैं, कहीं किसी बाहर को नहीं कहा जाता कि निंदा स्तुति जय पराजय में सब में एक समान रहो, तो किसी और को नहीं, ये हमें कहा जाता है। तो उसके लिए सहनशील बनना बहुत जरूरी है। अब सहनशीलता कैसे आती है, इस पे भी बाबा ने महावाक्य विचारे हैं, इस पे भी बाबा ने डिटेल में समझानी दी है। हर बात को बहुत अच्छे से पिरो पिरो के हमें समझाया गया है, पर हम सिर्फ सुनते हैं, ध्यान कम देते हैं। ध्यान दें तो समझ में आए कि हर बात, जैसे कहते हैं ना भगवान हमें वरदान दे दो, वरदान का सही महत्व तो तभी होता है ना जब उसे धारण करें। जब संकल्प में इतनी दृढ़ता आ जाती है तो ही वरदान कार्य करते हैं। अब भगवान कहे कि आपके अंदर सहनशीलता का गुण आ जाए तो आ जाएगा। जब आप एक कदम ही ना बढ़ाएं, नहीं नहीं हमने तो बढ़ाया था जी, पर उसके साथ धारणाएं भी जुड़ी है ना। कौन सी? निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में एक समान। कि ऐसे नहीं कोई आपकी स्तुति गा रहा है तो आप बहुत अपने आप को बड़ा समझने लग जाएं कि आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, सब आपकी बहुत महिमा गाते हैं। आपकी जीत हो जाए तो आप पराजय का वो वाला दिन वो भूल जाएं कि जब पराजित भी तो हुए थे। तो सब में एक समान, और सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। बहुत अवस्था खराब होती है किसमें? सुनी उसने आपके बारे में ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा है, जानकारी लेने तो कोई जाएगा नहीं, कहा है नहीं कहा है, बस मान लेंगे। अब घर गृहस्थ में क्या होता है, कोई कहता है उसने तेरे बारे में ऐसा कहा, अच्छा, फिर वो कहता है हाँ उसने ऐसा कहा था, दोनों की सखियां सखियां थी, कहा चारों को इकट्ठे बिठा दो, उसने क्या कहा उसने क्या कहा सब सामने आ जाएगा, तो क्या हो गया? एक बार थोड़ी आवाज होगी, उसके बाद सब कहेंगे कि भैया ये तो सामने ही आ जाता है, इसलिए किसी को कुछ कहे ही ना। सही होता है ना। आज की जो मानसिकता है ना वो बहुत नीचे गिर गई है। तमो प्रधानता के कारण इतना तक सोच लेते हैं कि हम सामने से बात नहीं कर सकते, हम घुमा के ही बात कहेंगे। तो ये गलत है। इसीलिए सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो, अपनी स्थिति बनाओ, खुद को सहनशील बनाओ। निंदा स्तुति जय पराजय मान अपमान सब में एक समान। इसे याद रहना चाहिए कि भगवान हमें क्या दे रहा है, हमें सद्बुद्धि दे रहा है, रोज इतना ज्ञान दे रहा है, रोज इतनी समझ दे रहा है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए दे रहा है ना। हम कहते हैं हमें श्रेष्ठ जीवन का वरदान मिले, तो ये सारी समझ किस लिए मिल रही है कि आपका जीवन श्रेष्ठ बन सकता है। कोई कहे हमारे घर में कलह कलेश बहुत रहता है, तो कारण चाहे कोई भी हो, शांति का कारण तो मैं हूं। अगर कोई एक कलह कलेश का कारण बन सकता है तो शांति का कारण भी मैं बन सकती। तो ये मान कर चलना और उस चीजों के लिए फिर सहन करना, तब जाके ये अवस्था आती है। तो सब बातों में क्या बनो? सहनशील बनो। निंदा स्तुति जय पराजय मान अपमान सब में एक समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। आज का प्रश्न, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। अब कौन है इतना मना समझ देने वाला जो आपको रोज बताता हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? इतना प्यार तो कोई भी नहीं करेगा जो ये तक सुबह की शुरुआत में बता देता हो कि आज सारे दिन में ऐसे ऐसी कठिनाइयां आनी है और ये रहा सॉल्यूशन। बताओ, इतना प्यार तो कोई नहीं कर सकता। अब ये फील करने वाली आत्मा जो फील करे उसको नशा चढ़े, जो ना करे उसका ध्यान ही नहीं जाता, उसको नशा भी कहां से चढ़ेगा। तो आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। उत्तर आती है, युक्ति आती है। सदा चढ़ती कला में जाए, उसकी सहज युक्ति बताओ। बहुत ही सहज सी है, जो बाबा कहे वो करते चलो। अच्छा, किसी को मत देखो एक बाबा के सिवा। अच्छा,
और चढ़ती कला में आगे बढ़ते रहें, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। बैलेंस, अच्छा, कहाँ का? खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, जाने का, कहाँ का? बैलेंस में तो हर बातें आ जाती है ना, लेकिन हमारी चढ़ती कला होती रहे, उसकी बहुत सहज सी एक युक्ति है जो बार बार बाबा समझाते हैं। और हम भी आपको यही कहते हैं कि आप यही करो, कुछ मत करो, सिर्फ एक ही करो। कई बार क्या होता है, जब हम बनते हैं बाबा के बड़ा नशा होता है, और उसके बाद नशा कम क्यों होता है वो भी कारण पता होना चाहिए, ताकि हम उस कारण को हटा सकें। जब बनते हैं तो एक ही को देखते हैं, उसी से सुनते हैं, उसी का ही दिया हुआ कार्य करते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं? सबको देखते हैं, बस उस एक को देखना भूल जाते हैं। तो उत्तर है, एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। चढ़ती कला में अगर जाना है, माना हर घड़ी चढ़ती कला का अगर अनुभव करना है, तो एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन में, फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद ना करो। एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। और जो सुना है वो याद भी रखा करो। सुनता तो सही, हाँ जी बाबा आप इसे सुनेंगे, पर याद ही नहीं क्या सुन कह रहे हैं। तो एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन में, सुन रहे हो, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद ना करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद ना करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुलटी बातें सुनने से, उल्टी सुलटी बातें सुनने से, उल्टी सुलटी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर जाते हैं। उल्टी सुलटी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। गिर पड़ते हैं ना, अच्छे अच्छे बच्चे। उल्टी सुलटी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। इसीलिए बहुत संभाल करनी है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। एक बाप से ही सुनो, माना चढ़ती कला में आगे बढ़ते रहे, आत्मा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे। उसकी बड़ी ही सहज युक्ति है ये आपको कभी नहीं लगेगा कि हम पीछे हो रहे हैं। ये जो पीछे होना, जो ये लगता है पीछे होना, उसका कारण भी यही है। तो चढ़ती कला में सदा आत्मा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। उत्तर, एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद ना करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुलटी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। इसलिए बहुत संभाल करनी है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। क्लियर? क्लियर हो गया? तो आज है धारणा की मुरली। आज टीचर धारणाओं पर विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं। ठीक? ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया है, जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया है, नहीं। जब जब दुख जास्ती आया है,
तब तब याद किया है। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग में हम उतरते आए हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने का भी नहीं है। हम उनके हो गए, इसीलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। क्लियर? समझ में आ गया है ना? बाप के बने तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए। कुछ कर्मेंद्रियों से करने का नहीं रहता। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं। जहां भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। ऐसा कोई मनुष्य नहीं, इतने हैं, अथाह है। तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं। वहां घंटा घड़ियाल आदि कितना घमसान है, यहां तो घमसान की बात ही नहीं। ना गीत गाने ना तालियां बजाने की बात है। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते हैं, अथाह कर्म कांड है। यहां तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं, जानते हो? यहां ही दैवी गुण धारण करना है। कहां? यहां संगम पर ये दिखाई देने चाहिए। क्या? दैवी गुण। यहां ही दैवी गुण धारण करना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहां मिलेंगे। यहां साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है। पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। हर चीज तमोप्रधान बनती है। यह सृष्टि ही तमोप्रधान है। तत्व ही तमोप्रधान हो गए हैं, तो तत्व भी तमोप्रधान है ना, जब सृष्टि इस समय तमोप्रधान। तो ये दुख देते हैं। देखो, मनुष्य मनुष्य को दुख देता, लेकिन प्रकृति भी इस समय दुखी है तो वो भी दुख देती है। तो ये दुख देते हैं। निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है। बहुत हैं जो झट बिगड़ पड़ते हैं। किसने उल्टा सुल्टा कुछ किसको सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है ना। ये पॉइंट विशेष लगा मैं। किसी ने भी किसी को उल्टा सुल्टा माना ना, बिना सिर पैर का, कुछ मतलब नहीं, किसी ने कुछ उल्टा सीधा सुनाया। क्यों? क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है ना। कोई ने कुछ कहा, तुम्हारे लिए बाबा यह कहते हैं कि इनको देह अभिमान है, बाहर का शोभ होता है। ये किसी ने सुनाया, बस बुखार चढ़ जाएगा। माना किसी ने किसी को कहा कि आपके लिए बाबा ऐसा कह रहे हैं कि इसको देह अभिमान होता है, बाहर का शोभ होता है। बस किसी ने किसी को सुनाया तो बस बिगड़ जाएंगे। बाबा का प्यार दुलार वो पालना सब भूल जाएगी, और याद रहेगी तो वो बात किसी की कही हुई। ये है बातों की बनावट। ये क्या है? बातों की बनावट। कहने का भाव ही बदल जाता है जब वो बात किसी और के कान से किसी और के कान में जाती है। इस पे तो खेल भी बनाए हुए हैं। एक बात वहां से शुरू करो, यहां तक आते आते यहां से शुरू करके हम यहां से घुमाएंगे तो सारी बात का असर चेंज हो जाता है, क्योंकि बातों की बनावट का समय चल रहा है। इसीलिए कोई कहे बात ऐसी थी, बात ऐसी थी, बात तो रूप ही बदलती रहती है। घंटे घंटे में तो रूप बदल जाता है बात का। तो किसी ने किसी को कहा कि तुम्हारे लिए बाबा यह कहते हैं कि इनको देह अभिमान है, बाहर का शोभ होता है। ये किसी ने सुनाया, बस बुखार चढ़ जाएगा।
नींद भी फिट जाएगी। बाबा मेरे लिए उसको ऐसा कहते, ऐसा कैसे? नींद भी फिट जाएगी। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी झट बुखार चढ़ा दे। मना इतना देह अभिमान में ग्रसित मनुष्य है कि वो किसी को भी बुखार चढ़ा सकता है। ऐसी बात कहेंगे, अरे आपको नहीं पता, क्या कह रहे थे? अच्छा, इतनी एक्साइटमेंट के साथ पता नहीं कौन सी बात कह दे, बात का रूप ही बदल जाता है। और तो और सब कुछ सामने हो रहा, अगले दिन सोचे हैं कल मेरे साथ ऐसा किया था, रूप ही बदल जाता है। आधा कल्प का दे अभिमान है तो वो क्या बुद्धि उसको क्या ढूंढवा दे, कुछ नहीं कहा जा सकता, बुखार चढ़ जाता है। तो कोई ने कुछ कहा, तुम्हारे लिए बाबा यह कहते हैं कि इनको देहाभिमान है, बाहर का शो बहुत है, ये किसी ने सुनाया, बस बुखार चढ़ जाएगा, नींद भी फिट जाएगी। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी झट बुखार चढ़ा दे, झट पीले हो जाएंगे। नहीं, लाल थे, नीले और पीले हो गए, है ना? बाबा के लाल थे ना, गोदी के लाल, और हो गए नीले पीले झट। तो आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी झट बुखार चढ़ा दे, झट पीले हो जाएंगे। तो बाप कहते कोई भी ऐसी वाहियात बातें नहीं सुनो। बाप कभी भी किसकी निंदा नहीं करते हैं। ये मना, ये चिंतन जिसका है ना, वो कभी यकीन ही नहीं कर सकता, और वो सुनेगा ही क्यों? बाबा ने ऐसा कहा, वो सुनेगा ही नहीं, वो कहेगा हाँ हाँ कहा, क्योंकि है ना मेरे अंदर, वो कहा भी होगा तुम्हें, चलो ठीक है, अच्छी बात। लेकिन वो सुनेगा ही नहीं कि उसमें हाय बाबा ने ऐसा कर दिया, हाय मैं तो इतना अच्छा, हाय ये मतलब किस बात का देवी मान। बाबा कभी किसी की निंदा नहीं करते। बाबा हमेशा शिक्षा भी हमारे कल्याणार्थी देते हैं। बाकी तो बाबा को कुछ भी ऐसा, क्या कहोगे, है कुछ लेना है? वो तो है ही संपूर्ण। हमारे लिए इतनी मेहनत चल रही है, सोचो। तो बाप कभी भी किसकी निंदा नहीं करते हैं। बाप तो समझाने के लिए ही कहते हैं, समझाना होता है तो उसके लिए कहते हैं, बाकी ये नहीं कि हाँ भी आप क्या क्या मनुष्य नहीं। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। तो ट्रेटर वन वाहियात बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे, वो ट्रेटर बन जाएंगे, और जो सही बात है, जो अच्छी बात है, उसको उल्टे रूप से सुनाएंगे तो वाहियात बात बन जाती है। इसलिए कहा ना कि आज का समय ऐसा है, बनावट की बातें, ये पॉइंट सही में सही, एकदम सटीक है कि बनावटी बातों का जमाना है ये। और जो बनावटी बातें बहुत एकदम भपके के साथ ऐसे बहुत अच्छे तरह से परोस के दे देता है, उसी को सच मान लिया जाता है। तो ट्रेटर वन वाहियात बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियां बनाई हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम व हाय भगवान भी नहीं कह सकते। ये अक्षर भी भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे लाडले बच्चों आत्म अभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। किसकी भी बात नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो। एक बात पक्की कर लो, हम आत्मा हैं, आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो। क्या बनते हो? इसलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में ये आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है, कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पर चलना है। उसके लिए ही गायन है, तुम मात पिता हम बालक थे। वह सब संबंधों का सुख देने वाला है, उनमें सब मिठास है। बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले ही हैं। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो।
बाप समझाते हैं ये कोई नई बात नहीं है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे बाप के पास आते हैं। ये कोई साधु संत नहीं है, तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते। बाकी हाँ, बाप कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है। युक्ति से चलो, प्यार से हरेक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नजदीक है, ये आसुरी दुनिया खत्म होनी है, अब देवता बनना है, दैवी गुण यहां धारण करना है। प्यार से समझाना चाहिए। देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं, हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं, तो हम ये कैसे खा सकते हैं? तुमको भी राय देते हैं ये छोड़ दो, ऐसी चीजें हम खाते नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है, तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहां ही बनना है। यहां बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। ये ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद फिर दिन होता है। अब रात की अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं तो फिर सुबह हो जाएगी। कितनी वंडरफुल बात है। रात की अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं। इसलिए जो समझते हैं ना कि मेरे में नहीं है दैवी गुण तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं। ये समय ही दैवी गुणों को धारण करने का है। अब रात की अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं तो फिर सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा आप पे ही हर एक को लेनी है। अपनी परीक्षा हर एक को आप पे ही लेनी है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं। तुम अपने को देखो ना, स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं हम कितना पास होंगे, किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं, मार्क्स कम लेंगे, फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे, ये समझते हैं। तो इसमें भी अपनी जांच रखनी है कि हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बना हूं, जांच करनी चाहिए अपनी कि मैं कैसा हूं, मैं आत्मा कैसी हूं, क्या मीठा बना हूं। सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, मनुष्य की बात नहीं। हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान रचता एक ही है, बाकी सब है रचना। रचना से किसको वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा ही नहीं है। अब सर्व रचना कर सदगति दाता एक ही रचता बाप है। उसमें साधु संत सब आ गए हैं, तो सब आत्माएं ना। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही हैं, पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। सन्यासियों में भी नंबरवार है। कोई तो देखो भीख मांगते रहते, कोई तो सब पांव पड़ते हैं, है ना नंबरवार। सब चीजों में नंबरवार। कोई तो भीख मांगना पड़ता है उनको, और कईयों के तो मनुष्य पांव पड़ते हैं। तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है, बहुत मीठा बनो। कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, सो तो आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे। प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सजा। बेचारे अबोध है। समय भी ऐसा है, बाहर का संग दोष बहुत खराब है। संग दोष बहुत खराब है। अभी बेहद का बाप कहते तुम्हें मूर्ति आदि रखने की कोई दरकार ही नहीं है, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं है। शिव का चित्र भी क्यों रखें, वह तो तुम्हारा बाप है ना। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे, बाप तो हाजिरा हजूर है ना। बाप कहते मैं अभी हाजिर नाजिर हूं ना, फिर चित्रों की तो दरकार ही नहीं। मैं बच्चों को बैठ समझाता हूं। कहते हैं बाप दादा को देखें। अब बाप तो है निराकार, उनको देख ही ना सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठ देता हूं, नहीं तो कैसे आऊं, कृष्ण के तन में कैसे आएगा। सन्यासियों में भी नहीं आ सकता हूं, मैं आता ही उनमें हूं जो पहले नंबर में था, अभी वह लास्ट नंबर में है। तुमको भी अब पढ़ के फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही है जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो शांतिधाम हमारा घर है, सुखधाम हमारी राजधानी, और दुखधाम रावण की बादशाही है ना। शांतिधाम हमारा घर है, सुखधाम हमारी राजधानी है, और दुखधाम
रावण की बादशाही है। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, अपने घर शांति धाम को याद करो, सुखधाम को याद करो, दुखधाम के बंधन को भूलते जाओ। ऐसे और कोई तो कह ही ना सके, ना वे जा सकते हैं, ड्रामा के बीच से वापस भी तो कोई नहीं जा सकते। ये जो कहते हैं ना, फलाना ज्योति जो तो समाया, वह पार निर्वाण गया, एक भी जाता नहीं। सबका मालिक अथवा सबका बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। वे सब आशिकों का एक ही माशूक है। वे जिस्मानी आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, बुद्धि में चित्र आ जाता है, फिर एक दो को याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वे तो एक जन्म के आशिक माशूक, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशूक के। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। उन आशिक माशूक के सामने चित्र आ जाता है, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता है और काम करने लग पड़ते हैं। इसमें तो ऐसे नहीं है, आत्मा भी बिंदी परमात्मा भी बिंदी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते ही नहीं है। आत्मा का ज्ञान मिला अर्थात आत्मा को रियलाइज किया, बाकी रहा परमात्मा। वह भी तो तुम जानते हो ना, इस समय वह भी जानते हो ना कि परमात्मा कौन है, जानते हो। बाबा आकर यहां बैठते हैं, इनकी जगह भी यहां है। आत्मा कहां से भी चली जाती है मालूम ही नहीं पड़ता है। ऐसे नहीं टांग से चली गई, इधर से कहीं से भी जा सकती है, मालूम नहीं पड़ता। उनका मुख्य स्थान भृगुटी है। बाप कहते मैं भी बिंदी हूं, इसमें आकर बैठा हूं, तुमको पता भी नहीं पड़ता है कि मैं आके बैठ गया। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं, तुमको जो सुनाते हैं वे हम भी सुनते हैं। समझानी तो बिल्कुल राइट है। दैवी धर्म वाले जो होंगे वे झट समझ जाएंगे ये राजधानी स्थापन हो रही है। पहले स्थापना और फिर विनाश भी होगा, और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते हैं। वे सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं और फिर वृद्धि को पाते। यहां तो जो जितना जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में उच्च पद पाते हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, और है भी बहुत सहज, योग भी सहज, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। बाप कहते हैं मैं गारंटी करता हूं, कल्प कल्प मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। वहां पतित एक भी होता नहीं, ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं वह भी बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्र लगाया है, ये निश्चय रखना है, निश्चय में ही विजय है। ऐसे नहीं कि पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं वह कुछ कम, जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए बरोबर हमने 84 का चक्र पूरा भोगा है। ये तो बहुत सहज समझानी है। बच्चों को समझाए ये चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए। याद आया? करेक्ट भी कराए हैं। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे ना, तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे। समझते कुछ नहीं थे कि ये क्या है, खुशी होती थी। साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। ये क्या होता है समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो जो चित्र पहले बने थे वह फिर बदल कर नए नए बनाते गए हैं। आपको मालूम है, जो चित्र बाबा ने बनाए थे उसमें फिर और इंप्रूवमेंट होती चली गई, बाबा समझाते चले गए। अब ये नए चित्र बने हुए, अभी नए नए चित्र कल पहले मुआफिक बनते जाते हैं। अब सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है, अब इस पर समझाना सहज है। अब देरी से आने वालों को, जो देरी से आते हैं, देरी से आने वालों को और ही सहज समझानी मिलती है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते हैं, पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कोई कहते हैं पहले आते थे तो अच्छा था, ना कोई ये समझते हैं ना कि हम भी पहले पहले आते तो अच्छा था। फिर बाबा क्या कहते हैं, अरे ये भी फिक्र मत करो, आगे आते थे और भागंती हो जाते थे तो हा? अगर आप पहले आते और भागंती हो जाते तो निश्चय ना बैठता। तो अभी तो इतनी समझानी है जिससे आप समझ सकते हो। तो बाबा कहते आगे आते थे और भागंती हो जाते तो देरी से आने वालों को तो सहज तख्त मिलता है। सब कुछ किया कराया। पहले जो थे तो देखो वे फिर अब हैं भी नहीं, खत्म हो गए।
पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन पास हुआ, नए नए निकलते हैं और झट सर्विस में लग पड़ते हैं। पुराने इतना नहीं लगते। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती हैं। पुराने कितने तो खत्म हो गए। इसीलिए बाबा कहते हैं जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है, उनमें भी कोई आश्चर्यवश सुनंती वागंती हो जाते हैं। माना ये समझ ही नहीं पाते कि हम किसके साथ रह रहे हैं। और जो बाद में आते हैं वो ये समझ जाते हैं, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, वो ये समझ जाते हैं कि कौन है ये। और जो पहले वाले होते हैं वो और दूसरी दुनिया में ही रह रहे होते हैं, वो भागंती हो जाते हैं। तो जो गाया हुआ है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है। इसीलिए सर्विस से, जैसे निश्चय से कहीं बाद में आने वाले पहले नंबर ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? अपने निश्चय के आधार पर इतना निश्चय हो जाता है जो इतना पहले वालों को भी नहीं होता। पहले वाले अभी मुंह जीरे होते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सबके साथ नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी भी समय आए हो तो आपको वही समय आपके लिए सर्वोत्तम है, और उसी समय में आपके सामने सब कुछ है और आप उसका लाभ लें, सर्वोत्तम बन के दिखा दें। तो चाहे कोई किसी भी समय आया हो, वो उसी समय आगे जा सकता है, जा सकता है। अब पहले वाले क्या समझते क्या नहीं समझते, जो बाद में आते हैं उनको समझ में आ जाता है। एक्यूरेट इतनी समझाने होती, उससे वो समझ जाते हैं कि हमारे सामने कौन है, भगवान। तो बस निश्चय बैठा और जंप लगाई, प्रसाद से वो तीव्र गति पा लेते हैं। बाबा ने कहा और उन बच्चों का मानना, तो वो लास्ट सो फास्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया कि कैसे किसी भी समय पर आने वाले आगे जा सकते हैं। कोई ये ना सोचे कि हम तो पहले पहले आए हैं और आज गद्दी हमें मिलेगी। पहले आए निश्चय कैसा, पहले आए दृढ़ता कैसी, पहले आए खड़े कैसे हैं, पहले आए सहयोगी कितना है, पहले आए योगी कितने हैं। क्योंकि जो पहले आए वो योगी भी सहज बन सकते हैं, सहयोगी भी सहज बन सकते हैं, पर अगर उनकी बुद्धि दूसरी तरफ जाती रहती है इसमें उसमें, तो वो साथ रहते भी साथ नहीं रह पाते। बड़ा ही विचित्र ड्रामा है जो लास्ट सो फास्ट को और फास्ट को फर्स्ट कर सकता है। जो जो समझ में आता जा रहा है वो अपना स्वरूप वैसे धारण करते जा रहे हैं, तो उनको बहुत बल मिलता है। इसलिए बाबा ने बताया था डबल विदेशियों के साथ भी उनको भी बल मिलता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने वो साकार की पालना ले ली तो वो पहले नंबर में नहीं आ सकते, और जिन्होंने ली वही आ सकते हैं। तो फिर तो उस समय संख्या ही बहुत कम थी, और पहले नंबर में आने वालों की संख्या तो ज्यादा होनी चाहिए। तो वो कौन थे? आई बात समझ? तो कहीं आए और फिर भागंती हो गए। तो आज बाबा ने स्पष्ट कर दिया, अगर आए हो तो सदा के लिए बाप के हाथ और साथ से चलकर ऐसा बन के दिखाओ जैसे ये बने, तभी फायदा है ना। तो किसी भी समय आओ, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए बाप कौन है, कैसा है और क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी जा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपनी जांच आप ही करनी है। अपनी जांच आप ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूं। अपनी जांच आप ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूं। हमारे में क्या क्या कमी है, हमारे में क्या क्या कमी है।
सब दैवी गुण धारण हुए हैं? सब दैवी गुण धारण हुए हैं? अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है। आसुरी खान पान त्याग देना है। अपनी जांच आप ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूं, हमारे में क्या क्या कमी है। सब दैवी गुण धारण हुए हैं। अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है। आसुरी खान पान त्याग देना है। दूसरा पॉइंट, कोई भी वाहियात बातें ना सुननी है और ना बोलनी है। कोई भी वाहियात बातें ना सुननी है और ना बोलनी है। सहनशील बनना है। सहनशील बनना है। कोई भी वाहियात बातें ना सुननी है और ना बोलनी है। सहनशील बनना है। आज का वरदान, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो। चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। वायरलेस सेट चाहिए ऐसे समय पर। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। आज का स्लोगन, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। ओम शांति।